नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GKY महाकाल में। दोस्तों, अगर चैनल पर दी गई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जितने भी GK के प्रश्न पूछे गए हैं सभी शिफ्टों के वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगली शिफ्ट रहेगी 9 तारीख की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। और अब कौन है 2017 से लेकर और अब तक? रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य किस धारा के 193 के तहत दंडनीय होता है? आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल में कितनी बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई? तो आंसर हो जाएगा 2002 में। अगला क्वेश्चन है, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा भवन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। तो आंसर हो जाएगा पद्मदकल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा बल्लेबाजी कोच। अगला क्वेश्चन, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि का चोल शिलालेखों में खालिस्तान के रूप में वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पालीन छंदम। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में खालिस्तान दिन का समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा 68। अगला क्वेश्चन है,
खालिस्तान सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। आंसर हो जाएगा मरूनी। अगला क्वेश्चन है, संत खालिस्तान के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। आंसर हो जाएगा फ्रांसिस जेवियर। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, राजा रुद्रदमन किस वंश से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा शक, यानी कि राजा रुद्रदमन शक वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। आंसर हो जाएगा सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है। आंसर हो जाएगा मिर्गी, यानी कि मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत कब किया गया था। आंसर हो जाएगा 2014। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा खालिस्तान आत्महत्या के दुष्परिणाम से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 306, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के दुष्परिणाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के खालिस्तान में स्थित है। आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि एंग्लो अदिगल द्वारा लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा सिलप्पादिकारम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। निम्न में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, गोडिया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। आंसर हो जाएगा पूर्वी। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइट वर्ग खालिस्तान जगत का भाग होता है। आंसर हो जाएगा पेलांटी। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी खालिस्तान में थी। तो आंसर हो जाएगा तोसली, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी तोसली में थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा किया गया था जो इसके सचिव बने थे। आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर को पहले किसके नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा अवंतिका, यानी कि उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय खालिस्तान में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ
खालिस्तान जैन तीर्थकर थे? तो आंसर हो जाएगा 23वें, यानी कि पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो आंसर हो जाएगा कांडला। अगला क्वेश्चन है, शब्द मैनकेडिंग का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली खालिस्तान डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर को वर्ष खालिस्तान में भारत रत्न प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 1990, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में खालिस्तान प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया। आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 तारीख की अगली शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा 105। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा रेतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा बंगाल हॉकी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है,
माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में किस समिति गठित की? तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह। यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1947। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भवन का डिज़ाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा सुंडा गर्त। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत शहर है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी कि जयपुर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। निम्न में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क, यानी चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके काल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर। प्लासी का युद्ध 1757। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के 2011 के ICC विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा परेश रावल, यानी कि सितंबर 2020 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में खालिस्तान नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा परख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा व्यास सम्मान, यानी कि व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक के निकटतम होता है? आंसर हो जाएगा वायु।
अगला क्वेश्चन है, माधव गाडगिल पैनल किसके पर्यावरण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 3:2। दोस्तों अगर लंबाई तो हो जाएगी 3 और ऊंचाई हो जाएगी 2। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ शिखर अब खालिस्तान में रखा गया है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। यानी कि बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा मेगन रैपिनो। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई पर हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यानी कि फसल कटाई पर्व हरेला उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। यानी कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक यान मार्टेल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एंजेल कर किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गोमिरा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किस देश के लिए खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल देश से है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा हरम। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ी बीज या खालिस्तान एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा कच्छ नववर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय हिमनद यानी कि ग्लेशियर है? तो आंसर हो जाएगा पिंडारी। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? तो आंसर है के सिवन। तो इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवन। अगला क्वेश्चन है, अरीवांदा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ओलिव रिडले कछुआ। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि तापी नदी राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है।
हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर खालिस्तान के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खालिस्तान से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो आंसर हो जाएगा गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के सेनाओं के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। आंसर हो जाएगा कोटेश्वर परियोजना, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पंचरात्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा लेड। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 तारीख की अगली शिफ्ट रहेगी। पहला क्वेश्चन है, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के आओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है। आंसर हो जाएगा मो आओ त्सु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा महापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा महापाषाण काल। ये तो हो। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला था। आंसर हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने जिनका संबंध हरियाणा के करनाल से था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ का किला, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ठुमरी। अगला क्वेश्चन है, एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। आंसर हो जाएगा द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पश्चिमी ओडिशा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है। आंसर हो जाएगा नुआखाई। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ए पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा प्रथम।
यानी कि भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा नियॉन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कृमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद निम्न में से किस मामले से संबंधित था? आंसर हो जाएगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा बख्शी जगबंधु विद्याधर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा वास्तविक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर हो जाएगा रामचरितम। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात संयंत्र। यानी कि कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 में गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। गणपति उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी ओपन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? तो आंसर हो जाएगा उषा पाधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2019 का
डैनी के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है किसी देश का खालिस्तान प्राय 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है? तो आंसर हो जाएगा भुगतान शेष। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा ब्रासीलिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो आंसर हो जाएगा रोल टैक्स पारित होना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक अर्धचालक है? आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, यानी कि जर्मेनियम एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों को सक्षम बनाने, समर्थक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में खालिस्तान को सुदृढ़ बनाने के विषय पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा विश्वास। अगला क्वेश्चन है भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना खालिस्तान में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 के मूल्य वर्ग में खालिस्तान में जारी किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि प्रथम बैंक नोट 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट 1950 में जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सन हेनरी टेलर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डलहौजी। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा कब गठित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1946, यानी कि भारत की संविधान सभा 1946 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा व्यावर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा
31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हाथी गुफा, यानी कि हाथी गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोविडेंट। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? तो आंसर हो जाएगा अलसी। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध फुटबॉल से है? तो आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, यानी कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11 तारीख की अगली शिफ्ट रहेगी। पहला क्वेश्चन है, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? तो आंसर हो जाएगा दीप्त तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? आंसर हो जाएगा 75 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन है, पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा 1661। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्न भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि HDFC का मुख्यालय मुंबई में
अगली शिफ्ट है 11 तारीख। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? आंसर हो जाएगा 1921 से 1951। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। आंसर हो जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्प में से उस खिलाड़ी को चुनें। आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में निम्न में से किसे भारत का लेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सोमाराय बर्मन। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में भारत के निम्न में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद को निम्न में से क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया? आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आवर्त। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेंगुर मृदा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा काली कपासी मृदा। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप भारत में निम्न में से कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश। यानी कि प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायन। अगर पूछे कि पंडित जसराज का संबंध किस राज्य से था तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में निम्न में से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 और लोकसभा में 2। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 की मुख्य विषय वस्तु निम्न में से क्या है? आंसर हो जाएगा संपत्ति निर्माण। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1965। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019
किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक का सीईओ नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस भाग से है? आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा हिलेरी किल्टन और चेल्सी किल्टन। यानी कि द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक हिलेरी किल्टन और चेल्सी किल्टन हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। यानी कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा गंगा। यानी कि सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पॉली उमरिगर पुरस्कार निम्न में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? यानी कि पॉली उमरिगर पुरस्कार का किस खेल से संबंध है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। यानी कि भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध जीएसटी से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया। वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा नंद किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द करंट गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र। यानी कि बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन।
यानी कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्न में से किसने प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा के शिवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्न में से किसके उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिपगो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? आंसर हो जाएगा पटेला। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा कोबालमिन। अगला क्वेश्चन है मानव अमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्न में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई? आंसर हो जाएगा चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस से अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस तिथि को प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो आंसर हो जाएगा एटलांटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फेमस पोर्ट टाउन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का फेमस स्थल। आंसर हो जाएगा लोथल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 11 तारीख की अगली शिफ्ट रहेगी। पहला क्वेश्चन है मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज खालिस्तान जातियों में विभाजित था? आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है 2020 में
सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डैन एक पेशेवर खालिस्तान हैं? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि चीन के खिलाड़ी लिन डैन का संबंध बैडमिंटन से था। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दोस्तों, ये जितने भी पुस्तक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है, आदि पर्व निम्न में से किस ग्रंथ का एक भाग है? आंसर हो जाएगा महाभारत, यानी कि आदि पर्व महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला क्वेश्चन है, 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सोनारो निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा संबलपुर विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? आंसर है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? आंसर है 5वीं। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है, सीना नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है? आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, पी हरिकृष्णा निम्न में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर हो जाएगा शतरंज, यानी कि हरिकृष्णा का संबंध शतरंज खेल से है। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माधीन है? आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का बेसिन निम्न में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? आंसर है जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर? आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल श्रेणी में उपविजेता निम्न में से कौन बनी? आंसर हो जाएगा गार्बिन मुगुरुजा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में
निम्न में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा फारस, यानी कि अब्दुल रज्जाक फारस से भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हेल पुन्ह्या नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, दिवासो नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि दिवासो पर्व गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सरभपूर्य और समवंशी नामक राजवंशों ने खालिस्तान में शासन किया। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को प्रस्तावित किया गया? आंसर हो जाएगा भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्न में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य तीसरा सर्वोच्च मूल्य था? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, रावी कोंडाला राव जिनका 2020 में निधन हो गया, उन्हें खालिस्तान सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। आंसर हो जाएगा तेलुगु, यानी रावी कोंडाला राव का संबंध तेलुगु सिनेमा से था। अगला क्वेश्चन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति, यानी कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? आंसर है गडजात पहाड़ियों। अगला क्वेश्चन है, दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 हेतु निम्नलिखित में से कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया था? आंसर हो जाएगा 15 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सभी के लिए आर्थिक विकास नामक विषय वस्तु का एक घटक नहीं था, जैसा कि केंद्रीय बजट 2021 में निर्दिष्ट किया गया था? आंसर हो जाएगा सबका आवास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र के प्रारंभिक में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र का सम्मन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? आंसर हो जाएगा 87 अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष निर्धारित किया। आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पाकालीन निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? आंसर हो जाएगा सुरकोटडा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 में विवाद से विश्वास योजना निम्न में से किससे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निर्दिष्ट की गई है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। यानी कि विवाद से विश्वास योजना प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंदमठ उपन्यास में निम्न में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, चेचक का टीका निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया था? आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। यानी कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कठिया निम्न में से कहाँ प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। यानी कि 10 कठिया गायन का एक स्वरूप ओडिशा राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव शास्त्र जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण जुलाई 2020 में किया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक खालिस्तान है। तो आंसर हो जाएगा मिसाइल यानी कि प्रक्षेपास्त्र। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानव संगणक के रूप में सम्मानित किया गया, जिन्होंने 4 दशक पूर्व यह उपलब्धि प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा शकुंतला देवी। अगला क्वेश्चन है, बेहतर विपणन और उत्पादों के निर्यात हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में एक उत्पाद एक जिला योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बागवानी क्षेत्र। यानी कि एक उत्पाद एक जिला योजना बागवानी क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 तारीख की अगली शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा मापचा खंबाब। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पदयात्रा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 24 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2014। यानी कि भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन को 2014 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है? आंसर हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में
दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्न में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? आंसर हो जाएगा मनी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा वितरित। यानी कि वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनवरी 2020 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला शहर निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मल्लोपुरम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा स्टीम आयरन। अगला क्वेश्चन है, 2019 में 18वीं फीना विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु सर्वोत्तम राज्य के लिए स्पोर्ट स्टार एसेज पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व में उभरते ग्रीन बॉन्ड बाजार के रूप में भारत का स्थान निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो आंसर हो जाएगा चैराव। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान से चिप रहित एटीएम कार्ड अस्वीकार हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले प्रचलित हो गए। आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2019। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कि हेलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा वर्ष 2019 में व्यक्तियों के आंतरिक विस्थापन संबंधी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था? तो आंसर हो जाएगा कन्याकुब्ज। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जारीकर्ता बैंक के एटीएम से हर महीने निम्न में से कितने वित्तीय लेन देन निःशुल्क किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? तो आंसर हो जाएगा हर्बर्ट बेकर। यानी कि हर्बर्ट बेकर भारत की संसद के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्न में से किस प्रकार की है? तो आंसर हो जाएगा चालुक्य स्थापत्य कला शैली। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1981 से 1990। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 75वां। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 15, यानी कि संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। अगला क्वेश्चन है टूटी लावा मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि टूटी लावा मेले का पर्व झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के 28 राज्यों में निम्न में से कितने फोकस जिलों में आंशिक टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है? जैसे कि टीकाकरण हेतु 2014 में मिशन इंद्रधनुष के तहत चिन्हित किया गया था। आंसर हो जाएगा 201। अगला क्वेश्चन है, 1018 में कन्नौज के निम्न में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, सेन राजवंश के निम्न में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है, WTO यानी कि कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आंसर हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 42, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो, यानी कि अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से खालिस्तान से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा यह अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गवा खालिस्तान साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था? तो आंसर हो जाएगा बहमनी, यानी कि महमूद गवा बहमनी साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, यानी कि एंग्री रिवर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ यांग एकास्म भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने FIDE
इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व कप 2019 जीता था? तो आंसर हो जाएगा तैमूर रादजाबोव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्क्वैविड। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा माइसनर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, तारपा नृत्य खालिस्तान का एक लोक नृत्य है, यानी कि तारपा नृत्य दादर एवं नगर हवेली का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्न में से कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा आदिल हुसैन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के किनारे प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर न्याउली राज्य की एक लोकगीत शैली है, यानी कि न्याउली किस राज्य की एक लोकगीत शैली है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? तो आंसर हो जाएगा लाल मृदा। दोस्तों, चैनल पर दी गई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। GK बाय महाकाल GK। 10 तारीख की अगली शिफ्ट रहेगी। पहला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है? तो आंसर हो जाएगा 60 लाख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था? तो 1956। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशियन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, यानी कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात निम्न में से किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी कि महाबलीपुरम स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है,
यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? तो आंसर हो जाएगा लौह ऑक्साइड, यानी कि लेटेराइट मृदा में लौह ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हेमांग अमीन, यानी कि हेमांग अमीन को बीसीसीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको इनसेम्बल्स को निम्न में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2018। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्न में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2007। अगला क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा श्रेया ठकराल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? आंसर हो जाएगा शेरा समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्न में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? आंसर हो जाएगा साइमन वापस जाओ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में रॉकेट मार्गेज क्लासिकल गोल्फ टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता? आंसर हो जाएगा ब्राइसन डी कैम्ब्यू। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 1923। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और वालाथल निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, एक पाउंड लगभग कितने के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 453.59 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसने प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा श्री नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा टोपरा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर 2020 से 4 टेस्ट, 1 दिवसीय तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा तेंदोनी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्न में से किस नाम से भी जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा विक्रम आदित्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्न में से कौन सा अनुष्ठान किया था? आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व
हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा पंजाब। यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अतालता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।